कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि एक फिल्म का नाम है किस्मत अशोक कुमार की, जो नंबर एक पायदान पर चलती है 1943 में बॉक्स ऑफिस पर, और एक दूसरी फिल्म है तकदीर जो 90 पायदान पर चलती है बॉक्स ऑफिस पर मोतीलाल की। हाँ मिश्रा, क्या गाई हैं आप। ऐसा मालूम होता था कि एक तूफान आया हुआ है जिसमें कि स्टेज और आदमी सब बहे चले जा रहे हैं। और तकदीर फिल्म का नाम लिया जाना इसके लिए भी अनिवार्य हो जाता है कि जो महानायिका है नरगिस जी, वो केवल 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म में उनको इंट्रोड्यूस किया गया, और तमाम क्रिटिक्स ने और पब्लिक ने नरगिस जी का स्वागत किया, उनके लिए करतल ध्वनि हुई, सबको उनका अभिनय बहुत पसंद आया। और नरगिस जी ने 14 साल की उम्र में नायिका का रोल किया, जबकि मोतीलाल जी की उम्र 33 साल थी। ये बात अलग है कि मोतीलाल जी एक स्टैब्लिश्ड हीरो थे, और आज तक ये प्रचलन चल रहा है कि नायिकाएं फिल्म में स्टैब्लिश होने के लिए अपनी उम्र से दुगनी उम्र के नायकों के साथ में काम करती हैं। तकदीर फिल्म में हम एक और बात देख रहे हैं, किस्मत, तकदीर, ये जो एलिमेंट है डेस्टिनी का, भाग्य का जो एलिमेंट है, ये बॉलीवुड के सिनेमा में ये और प्रखर रूप से आने लग गया। घनश्याम, ये तो मेरे बबुआ का फोटो है। घनश्याम, घनश्याम, ये फोटो यहाँ कैसे आया? बोलो। इस फिल्म में और अशोक कुमार की किस्मत में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे कि दोनों की दोनों कहानियां लॉस्ट एंड फाउंड की थीम पर आधारित है। जी हाँ, बब्बू कहीं मेले में खो गए। खो गए? जी हाँ। कौन ले गया था उसे? कि तकदीर के अंदर तो लॉस्ट एंड फाउंड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं कि हीरोइन भी लॉस्ट है और हीरो भी लॉस्ट है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? जज साहब, कुछ खोए हुए बच्चे मिले हैं, तो जरा देख लीजिए, शायद इनमें आपकी बच्ची भी हो। कि हीरोइन आज जिनको अपना पिता समझ रही है, वो एक्चुअली उसके पिता नहीं है। ये लड़की किसकी है? न जाने किसकी। तो लाए क्यों कर? देख रही हो, गोद में लिए आ रहा हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि मिली कहाँ? ये लड़की तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी ही समझिए। जब से मेरी घरवाली चल बसी है, इसका कोई देखने वाला नहीं रहा, और अब मुझसे इसकी परवरिश हो भी नहीं सकती। परवरिश मैं करूंगा। इसको अपनी लड़की की तरह समझूंगा, लेकिन याद रखो, ये मेरी बेटी बनकर रहेगी, तुम्हारी नहीं। मंजूर है? जी मंजूर है। और हीरो जिसको अपना माता पिता समझ रहा है, वो एक्चुअली हीरोइन के माता पिता है। जज साहब, अब सिर्फ एक ही इलाज है। दिमाग तो खराब हो चुका है, शायद जान बच जाए। फरमाइए। कहीं से एक बच्चा लाकर दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि यही है तुम्हारी लड़की। सरकार, ये बच्चा। लेकिन तीरथ, ये तो लड़का है। सरकार, ऐसी हालत में लड़के और लड़की की क्या पहचान हो सकती है? इसे फिलहाल लड़की के कपड़े पहना देता हूँ, और बिटिया की तो तलाश हो ही रही। ठीक है, तुम इसे श्यामा के कपड़े पहना दो, मैं तब तक डॉक्टर और नर्स को रवाना करता हूँ। बहुत खूब। और इस प्रकार का एक कोइंसिडेंस है कि हीरोइन आज जिनको अपना पिता समझ रही है, वो एक्चुअली उसके पिता नहीं है, और हीरो जिसको अपना माता पिता समझ रहा है, वो एक्चुअली हीरोइन के माता पिता है। भाई बेकार की बातें न करो। तो मैं खत लिख कर बुलाए लेती हूँ। कहाँ? इस घर में? हाँ, इस घर में। अरे उन लोगों को इस घर में न बुलाना। एक जज के मकान में थिएटर वाले आए, ये मुझसे बर्दाश्त न होगा। इस फिल्म के अंदर कॉमेडी का भी बहुत जबरदस्त स्कोप रहा उस टाइम पे, और चार्ली एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन थे, तो दर्शकों को इसकी कॉमेडी में भी मजा आया होगा। लिख दीजिए कि दावत कबूल नहीं की जा सकती। ये दावत जस्टिस जमुना प्रसाद ने की है। लॉर्ड साहब की क्यों न हो, दावत तो कबूल नहीं की जा सकती, तो नहीं की जा सकती। किसी भी नायिका ने इतना विद्रोह नहीं किया होगा जितना तकदीर की नायिका ने किया। मैं यही समझाने आया हूं कि तुम कौन हो, किस खानदान से ताल्लुक रखती हो, तुम्हारा पेशा क्या है, कभी इस पर भी गौर किया है? मुझे क्या जरूरत है इन चीजों पर गौर करने की?
मेहनत करती हूँ और शरीफों की तरह जिंदगी बसर करती हूँ। एक एक्ट्रेस की जिंदगी और शरीफों की तरह। क्यों? क्या एक्ट्रेस से शरीफ घराने से ताल्लुक नहीं रखती? क्योंकि ये जो फिल्म है, तकदीर है, किस्मत है, ये सामाजिक यथार्थ को केवल इसके लिए उपयोग कर रही है फॉर द सेक ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। रेफरेंशियल पॉइंट्स ले रही है सोसाइटी से, लेकिन उनको जो ट्रीट कर रही है उसको वो ट्रांसग्रेस कर रही है, जो सोशल नॉर्म्स हैं। देखिए श्रीमती जी, ये मैंने श्यामा के लिए गहने बनाए थे। बद्री प्रसाद, ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? ये तो बचपन ही से उसके गले में था। श्यामा, श्यामा सचमुच हमारी बेटी है, वाकई हमारी बेटी है। ये क्या कह रहे हो? श्यामा तो है ही हमारी लड़की। मेरी बेटी। पिताजी। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए देखते रहिए सिनेमा।